नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफ़र जो हमें इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के शानदार इतिहास में ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब हम इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश कहते हैं तो हमारा असल में मतलब क्या होता है। तो इसके लिए एक खास टर्म है, इंडो एंग्लियन लिटरेचर। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो लिटरेचर है जिसे लिखा तो हम भारतीयों ने है, लेकिन भाषा इंग्लिश है। मतलब कहानियां हमारी, एहसास हमारे, लेकिन जबान अंग्रेजी। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे लेकर अक्सर कन्फ्यूजन होता है। इंडो एंग्लियन को एंग्लो इंडियन लिटरेचर से बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत कीजिएगा। देखिए, एंग्लो इंडियन लिटरेचर वो था जो भारत में रहने वाले अंग्रेज़ों ने लिखा था। जाहिर है, उनका देखने का नज़रिया, उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था। तो आज हम किस रास्ते से चलेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर ये कैसे आगे बढ़ा और कैसे इसने भारत के साथ साथ अपना रूप बदला। ये टाइमलाइन आपको एक मोटा मोटा अंदाजा दे देगी। हम इस पूरे सफर को 4 बड़े हिस्सों में बांटकर देखेंगे। 4 ऐसे दौर जिन्होंने इस लिटरेचर को वो शक्ल दी जो आज हमारे सामने है। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, शुरू में तो इंग्लिश हुकूमत की ज़ुबान थी, लेकिन हमारे जो शुरुआती राइटर्स थे ना, वो बड़े स्मार्ट थे। उन्होंने इसी भाषा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, समाज सुधार की बात करने के लिए और राष्ट्रवाद के पहले बीज बोने के लिए। और इस दौर के हीरो कौन थे? ये देखिए, राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। फिर थे हेनरी डेरुजियो, पहले राष्ट्रवादी कवि। और तोरू दत्त, इंग्लिश में लिखने वाली पहली भारतीय महिला कवयित्री। इन लोगों ने सच में रास्ता बनाया। अब हम आते हैं उस दौर में जब माहौल एकदम बदल गया। आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी और साहित्य भी इस जंग का एक अहम हिस्सा बनने जा रहा था। और यहाँ एक बड़ा बदलाव आता है। अब कलम तलवार बन चुकी थी। इंग्लिश अब सिर्फ अंग्रेज़ों से बात करने की भाषा नहीं थी, बल्कि ये उन्हीं के खिलाफ लड़ने, आम लोगों की तकलीफें बताने और स्वराज की मांग को बुलंद करने की भाषा बन गई थी। और इस दौर में 3 ऐसे बड़े नाम सामने आए जिन्हें इंडियन नॉवल का फाउंडिंग फादर कहा जाता है। जी हाँ, द बिग 3, मुल्कराज आनंद, आर.के. नारायण और राजा राव। इन्हीं तीनों ने असल में भारतीय इंग्लिश नॉवल की नींव रखी। मुल्कराज आनंद की बात करें तो उन्होंने शोषितों को आवाज़ दी। अनटचेबल और कुली जैसे अपने नॉवेल्स में उन्होंने उन लोगों की कहानी कही जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था, जो समाज के हाशिए पर थे। फिर आते हैं आर.के. नारायण और उनका बनाया हुआ जादुई शहर मालगुडी। उन्होंने अपने इस फिक्शनल टाउन के जरिए दक्षिण भारत की रोज़मर्रा की जिंदगी के ह्यूमर और सादगी को इतनी खूबसूरती से दिखाया कि मालगुडी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और तीसरे थे राजा राव, जिन्होंने भारतीय आत्मा की खोज की। उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने भारतीय दर्शन, हमारी पौराणिक कथाओं और गांव के जीवन को कांथापुरा जैसे अपने महाकाव्यों में एक साथ पिरो दिया। तो 1947 में देश आज़ाद हो गया और आज़ादी के साथ ही लिटरेचर के सवाल भी बदल गए। अब लेखक ये नहीं पूछ रहे थे कि भारत क्या है, बल्कि वो पूछ रहे थे, इस नए आज़ाद भारत में मैं कौन हूँ। इस दौर के लेखकों ने बाहर से ज्यादा अंदर की दुनिया को देखना शुरू किया, जैसे अनीता देसाई, जिन्होंने औरतों के मन की परतों को खोला, निसिम मिस्केल, जिन्होंने शहरों में बढ़ते अकेलेपन पर लिखा, और हाँ, कमला दास, जिनकी बोल्ड और बेबाक कविताओं ने तो जैसे एक तूफान ही ला दिया था। और फिर भाषा के साथ एक बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट हुआ। एक नई टेक्निक आई जिसे कहते हैं चटनीफिकेशन। नाम से ही अंदाजा लग गया होगा, जैसे चटनी में हम कई चीजें मिलाते हैं, वैसे ही राइटर्स ने इंग्लिश के साथ देसी शब्द, अपनी भाषाओं के लहजे और अंदाज को मिलाना शुरू कर दिया। और इसे पॉपुलर किया सलमान रुश्दी। और बस यहीं से इंडियन राइटिंग का एक नया दौर शुरू होता है। 1981 में सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन ने तो जैसे पूरी दुनिया में धूम मचा दी। इसके बाद अरुंधति रॉय, जिन्हें बुकर प्राइज मिला, और अमिताव घोष जैसे बड़े लेखकों ने भारतीय कहानियों को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचा दिया। तो हमने ये पूरा सफर देखा, शुरुआत से लेकर आज तक। पर क्या कोई ऐसी बातें हैं, ऐसे थीम्स हैं जो इन सभी लेखकों को, इन सभी दौरों को एक धागे में पिरोते हैं? आइए देखते हैं। ये देखिए, चाहे वो समाज की बुराइयों जैसे जातिवाद या गरीबी के खिलाफ आवाज़ उठाना हो, या फिर आज़ादी की लड़ाई, चाहे वो अपनी पहचान का संकट हो कि हम भारतीय हैं या वेस्टर्न, या फिर विदेश में बसे भारतीयों का अनुभव, और हाँ, भाषा के साथ नए नए प्रयोग, ये वो थीम्स हैं जो आपको हर दौर के लिटरेचर में मिल जाएंगे।
तो कुल मिला के कहानी क्या है? कहानी ये है कि कैसे एक भाषा जो हम पर थोपी गई थी, उसे हमने पहले तो बगावत का हथियार बनाया और फिर पूरी दुनिया को अपनी कहानियां सुनाने का एक कैनवस बना लिया। डिरोजियो से लेकर अरुंधति रॉय तक हमारे राइटर्स ने इंग्लिश भाषा की शक्ल ही बदल दी। तो सवाल ये है कि इस शानदार कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? कौन सी नई आवाजें हमें सुनने को मिलेंगी? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी भी लिखी जा रही है। ऐसे ही और दिलचस्प एक्सप्लेनर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।